वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब एसएमपीएस की बात करते हैं, एसएमपीएस की रिपेयर में, ट्रबल शूटिंग में जब बात करते हैं, तो वहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि जी जो आपके इनपुट वोल्टेज हैं, आपने उसको वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये 230 वोल्ट 32 वोल्ट आ रहे हैं। तो जब आप कैपेसिटर पे वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट चेक करते हैं तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो मैं कहता होता हूँ कि जी वी इन ए सी वो है आपके पास 231 वोल्ट, इसको मल्टीप्लाई बाई 1.414 से कर दें। तो इस पे मुझे ये क्वेश्चन आते हैं कि सर आप 1.41 क्यों कहते हैं? 231 वोल्ट हैं और इसको मल्टीप्लाई बाई 1.414 से कर दें तो ये 325 वोल्ट बनते हैं। तो ये 325 वोल्ट मैं कहता होता हूँ कि जिसको कैपेसिटर पे चेक कर लें, ब्रिज की आउटपुट चेक कर लें। एक्चुअली ये क्या होता है? सबसे पहले आ जाएं मल्टीमीटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 232 वोल्ट। अभी ये देखें उसी जगह पे जिस जगह पे मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया है, ये रेड प्रॉब और ब्लैक प्रॉब जो है मल्टीमीटर की है और दूसरी ऑसिलोस्कोप की है। मल्टीमीटर आपको शो कर रहा है 232 वोल्ट, लेकिन अगर आप स्कोप की स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर बड़ी मज़े की बात है। ये है साइन वेव। ये हमारी एसी जो वोल्टेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जो लाइन वोल्टेज होते हैं वो इस तरह से साइन वेव होती है। ये 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़, ये देखिए ये 50 हर्ट्ज़ है। और हमारा जो मल्टीमीटर है वो कहाँ से लेके कहाँ तक, इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस जगह तक ये वोल्टेज पड़ रहा होता है। मैं अभी आपको ये चेक करवाता हूँ। ये कर्सर ले आएँ, वोल्टेज के लिए कर्सर ले आएँ और ये है हमारे 230 वोल्ट। हमारा मल्टीमीटर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पड़ रहा होता है, लेकिन जब हम ब्रिज में से गुजारते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, ये नीचे वाला पोर्शन काट देता है और इसको शिफ्ट कर देता है ऊपर वाले पोर्शन में। अभी हमारे मल्टीमीटर ने जो रीडिंग करनी है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है। तो ये वैल्यू कौन सी होती है? ये वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। इसको 0.707 कहते हैं। ये वैल्यू होती है जो कि वैसे तो वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन ये वोल्टेज का लेवल कारआमद नहीं है। इसमें से टोटल इतना फंक्शन जो है, इतना लेवल जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। वोल्टेज का ये लेवल हमारे सिस्टम में काम करवाने के लिए काफ़ी होता है। ये ऊपर वाली पल्सेस जो हैं इनको कैपेसिटर में से गुजार कर क्या किया जाता है, स्मूथ कर लिया जाता है। तो ये इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है। अभी देखें टोटल वैल्यू अगर आप देख लेंगे इस जगह पर, तो टोटल जो मैं कहता हूँ ये 324 वोल्ट पड़ रहा है। जो हमने ये कहा था कि एसी वोल्टेज 231 वोल्ट है और ये पीक इसकी क्या निकलेगी, 325 वोल्ट। अभी मल्टीमीटर पे 231 वोल्ट हैं और यहाँ पर आपके 231 शो हो रहे हैं, लेकिन मल्टीमीटर कौन सी रेंज पढ़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये वोल्टेज कौन से हो गए, VRMS। तो इसको पीक बनाने के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अभी हमारे पास VRMS हैं 231 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दें √2 से, तो ये 326 वोल्ट बनते हैं। वही जो 325 वोल्ट हमने वहाँ कहा है। तो एक्चुअल ये पीक, ये RMS से पीक तक जाने के लिए होते हैं। √2 को देख लेंगे तो ये 1.414 होता है। √2 ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास 326 वोल्ट पीक है तो उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है RMS में, तो आपके 0.707 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 230 वोल्ट आ जाएंगे। जो हमारा मल्टीमीटर बता रहा है ये वाले वोल्टेज, तो इससे हमारे V पीक निकल आएंगे। ये पीक है हाफ से लेके ऊपर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीक बनती है। यही वो वोल्टेज है जो हम कैपेसिटर पे चार्ज करवाते हैं। इन्हीं पीक वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है कि ये नीचे वाला पोर्शन ये काट कर इसको इस खाने में डाल देता है, यानी इसकी पोलैरिटी उल्ट करके यहाँ पर ले आता है। ये जो पोर्शन इस लाइन से नीचे नज़र आ रहा है
ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, वो यहाँ से उठा के इसमें कर देगा। तो हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर में या फुल वेव रेक्टिफायर में डबल हो जाती है। आउटपुट फ्रिक्वेंसी अगर यहाँ पे 50 हर्ट्स है तो ब्रिज रेक्टिफायर उसको 100 हर्ट्स कर देगा, क्योंकि ये वाला हाफ पोर्शन भी ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ये 220 वोल्ट हैं तो इसको अगर आपने पीक टू पीक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वोल्टेज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 230 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 √2 यानी डबल पीक से, तो ये 650 वोल्ट बनते हैं। तो ये देखिए 636 640 वोल्ट आ रहे हैं तकरीबन यहाँ पर। 640 वोल्ट की रेंज में आ रहे हैं। तो ये हमारे पीक टू पीक आ जाते हैं। उसके लिए आप फार्मूले में क्या लगाएंगे, डबल पीक टू पीक करने के लिए 2 √2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो हमारा 650 वोल्ट ये होने चाहिए। इतने वोल्टेज ये वैल्यू ये हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। ये वहाँ जो ये शो हो रहे हैं 232 वोल्ट, वो ये इतने सिर्फ इस साइन वेव का इतना पोर्शन ये रीड करेगा। लेकिन जब कैपेसिटर पे लाएंगे तो ये रिपल्स भी साथ में आती हैं, क्योंकि कैपेसिटर हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक इस जगह तक फुल हाफ वेव को मेजर करता है। तो ये वाली फुल हाफ वेव हम क्या करते हैं, उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ वेव को पीक बनाने के लिए VRMS जो आपके मल्टीमीटर पे शो हो रहे हैं वे ये हैं VRMS मल्टीप्लाई बाई √2। तो हमारे क्या हो जाते हैं, पीक वोल्टेज निकल आते हैं जो कि हमारे बल्क कैपेसिटर पे जाते हैं। इसमें से फिर इन रिपल्स को कैपेसिटर क्या करता है कि इससे ऊपर वाली रिपल्स को तकरीबन यहाँ तक, ये ऊपर वाला पोर्शन हम कैलकुलेट करवाते हैं जो ये डॉटेड लाइन से ऊपर है। इन रिपल्स को कैपेसिटर स्मूथ कर देता है, तो ये हमारा लेवल यहाँ पर तकरीबन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक कर लीजिए। अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं अक्सर बेशतर जब SMPS की बात करते हैं, SMPS की रिपेयर में, ट्रबल शूटिंग में जब बात करते हैं तो वहाँ पर मैं अक्सर कहता हूँ कि जी जो आपके इनपुट वोल्टेज हैं आपने उसको वेरीफाई करना है।